मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसमें 146 नंबर की गाथा के भावार्थ पर पूज्य गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण चल रहा है। कल चर्चा आई थी कि शास्त्रों का पार नहीं है, काल अल्प है, बुद्धि मंद है, इसलिए वह सीख लेना ही योग्य है जिसमें जन्म जरा मरण का नाश हो जाए। तो उस संदर्भ में गुरुदेव ने कहा था कि क्या सीखना है कि यह एक आत्मा सर्वज्ञ परमात्मा ने जैसा देखा वह कैसा है वह सीखना, उसकी शक्तियाँ नाम लक्षण कैसे हैं वह सीखना, और उसकी वर्तमान पर्याय अभी क्या चलती है और वर्तमान पर्याय में इस ज्ञान स्वरूपी आनंद स्वरूपी आत्मा का वेदन किस प्रकार होता है, ये 4 मुख्य बातें पहले सीखना, जिससे ज्ञानानुभूति हो, आत्मानुभूति हो, वह कैसे हो यह सीख लेना। बाकी क्या शास्त्र में दूसरी विद्या की तो कोई बात ही नहीं है। यानी शास्त्र में भले ही कितना विस्तार आता हो, लेकिन वह समस्त विस्तार इस 4 कार्य से या 4 बातों को बताने के लिए ही है। और फिर अन्य विद्या तो निरर्थक है। ये जो चर्चा अपनी चलती आई थी, इसी में गुरुदेव ने थोड़ी चर्चा आगे ली। यहाँ हिंदी में 692 पेज है कि ज्ञान में महान द्रव्य का स्वभाव और उसकी एक एक पर्याय का महान अनंत स्वभाव। ज्ञान में अपने इस महान द्रव्य का स्वभाव क्या, ये अनुमान में लेना और अनुभव में लेना, और उसके अनंत गुण और प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय में होती एक एक पर्याय, उस पर्याय में व्यक्त होने वाले उसकी बेहद सामर्थ्य का भाव है ना। जब पूर्णता की प्राप्ति हो, आत्मा की पूर्ण लाभ रूप दशा हो, तो उसमें उसके अनंत गुणों की निर्मलता स्वरूप रूपता का वेदन आता है। तो वह कितना है कि वो जो अनंता है, वो भाव से अनंता, एक एक समय में होती पर्याय और प्रत्येक पर्याय में अनंत गुणों की व्यक्तता, और वो व्यक्तता का भाव कितना कि अनंत है प्रत्येक पर्याय में। तो उसका महात्म अपने को आना चाहिए है ना। तो उसका महात्म, उसकी दृष्टि में अपनी निर्मल पर्याय का महात्म तो क्या कहना, परंतु उससे गुण और द्रव्य का कितना अनंत गुना महात्म है। यानी जैसे केवली परमात्मा, उनके ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य आदि अनंत गुण, और उन अनंत गुणों की एक समय की प्रकट पर्याय ज्ञान कितना कि बेहद ने एक समय में 3 काल 3 लोक को अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष जाने, ऐसी एक समय की ज्ञान अवस्था की सामर्थ्य, और ऐसे अनंत लोक हों तो वे भी जानने में आ जाएं। हाँ,
तो एक पर्याय, एक ज्ञान की पर्याय, ऐसे एक दर्शन की, चारित्र की, सुख की, वीर की, स्वच्छता की, प्रभुता की, ऐसे अनंत गुणों की एक एक पर्याय का इतना महात्मा। तो ऐसे अनंत पर्यायों का स्वरूप रूप रहा हुआ जो एक एक गुण और उन अनंत गुणों का आश्रयभूत आधारभूत एक द्रव्य स्वभाव, तो कितना महात्मा आना चाहिए। एक है ना, एक पर्याय की चर्चा करें, एक ज्ञान स्वभाव की प्रगट पूर्ण पर्याय की चर्चा करें, तो वो केवल ज्ञान स्वरूप है, उसका अपने को बराबर थोड़ा अनुमान है ना, केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है। एक समय की ज्ञान गुण की, केवली परमात्मा के ज्ञान गुण की एक समय की एक पर्याय, उसमें तीन काल तीन लोक प्रत्यक्ष जानने में आते हैं, और ऐसे अनंत लोक हों वे भी जानने में आ जाएं। तो ऐसे एक गुण की एक पर्याय की सामर्थ्य बेहद, सुख गुण की प्रकटता एक समय की पर्याय में बेहद, ऐसे अनंत गुणों की अनंत पर्याय, तो उन पर्यायों का स्वरूप रूप गुण, ऐसे अनंत गुणों का आधारभूत एक द्रव्य में, तो कितना महात्मा आना चाहिए। रत्नाकर कैसा होगा ना, उससे गुण का और द्रव्य का कितना, इन्हें अपन रीझ रहे हैं ना, अपन कहाँ रीझ जाते हैं कि एक समय की वर्तमान चारित्र गुण की विकारी पर्याय पर रीझ जाते हैं, है ना। जो विकारी पर्याय है चारित्र गुण की, जो कषाय की मंदता का कोई भाव हुआ है, समझो स्वाध्याय में अपना चित्त बहुत एकाग्र होकर लग गया, भगवान की भक्ति में बहुत एकाग्रता से अपना चित्त लगा, तो वहाँ पर वहाँ क्या उत्पन्न हुआ है कि राग उत्पन्न हुआ है, विकार उत्पन्न हुआ है, और उस एक समय के विकार पर हम रीझ रहे हैं ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे ही विपरीत दिशा में भी वही बात है, कोई भोगादि की सामग्री हो और उस समय जिस प्रकार का राग है अशुभ, कषाय की तीव्रता वाला है, उस पे रीझ जाते हैं, जो कि रीझने लायक नहीं है ना। ये आत्मा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर स्वच्छता प्रभुता आदि अनंत गुण का एक रूप स्वरूप है, और एक एक गुण की एक समय की पूर्ण दशा जो प्रकट हो, तो उसकी सामर्थ्य का कोई पार नहीं, पर्याय की प्रकटता का। ऐसा एक एक पर्याय का स्वरूप, और वो पर्याय जिसके स्वरूप में से आई ऐसे अनंत गुण, और उन अनंत गुणों का आधारभूत एक में द्रव्य, महात्मा तो इसका आना चाहिए ना। एक ये रागादि विकारी पर्याय में रीझ रहे हैं, तब तो ये संसार चल रहा है, लेकिन कदाचित ये संसार से थककर और स्वरूप के सन्मुखता वाली कोई आनंद की एक पर्याय उत्पन्न हुई आंशिक, वो भी कोई रीझने लायक नहीं है, और दरअसल तो पूर्ण पर्याय भी रीझने लायक नहीं है, वो तो एक बताने के लिए बात है। द्रव्य स्वभाव की अथाय उसका स्वरूप अथाय है, यानी जिसकी थाय नहीं पाई जा सकती, उसका स्वरूप बताने कहाँ से बताए, तो पर्याय पर से बताया। पर्याय रीझने के लिए नहीं बताई, न गुण भेदों का सिलसिला रीझने के लिए है, पर ऐसे अनंत गुण का एक रूप अभेद अखंड भाव में हूँ, ये दरअसल में महात्म की वस्तु महिमा का तत्व तो ये है, इसकी महिमा आनी चाहिए। ये यहाँ पर वो बात गुरुदेव ने ली, देखो ऐसी वस्तु की स्थिति है,
महिमा महात्म्यवंत पदार्थ जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा ज्ञान में, कह न सके वह भी श्री भगवान जब। अपूर्व अवसर में आया तो वो पंक्ति याद की गुरुदेव ने, देखो, जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा ज्ञान में, कह सके नहीं वह भी श्री भगवान जब। उस स्वरूप को अन्य वाणी वह क्या कहे, अनुभव गोचर मात्र रहा वह ज्ञान जब। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। ये महिमा करने की यदि जगत में कोई एक वस्तु है तो ये स्वयं अनंत गुणात्मक अभेद एक रूप स्वरूप वस्तु है, वही वास्तव में महिमा के योग्य। वाणी में नहीं आ सकता, तो अन्य वाणी तो क्या कहे, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं कह सकती है, तो अन्य वाणी तो उसको क्या कहे। आगे दुख 2 पेज छोड़कर चर्चा है कि भगवान आत्मा 1 सेकंड के असंख्यवें भाग में पूर्ण समुद्र अनंत शक्ति का पिंड भरा है। एक एक शक्ति का अनंत सामर्थ्य है और एक एक शक्ति की अनंत पर्याय, बस ये द्रव्य है ना। इतने भेद करके कहा है ना, कहना तो था इतना, भगवान आत्मा है ना। अब वापस पढ़ो कि एक एक शक्ति की अनंत पर्याय, तो एक एक पर्याय में प्रगट अनंती अनंती सामर्थ्य, और ऐसे अनंती अनंती प्रगट सामर्थ्य स्वरूपता वाला एक एक गुण, और ऐसे अनंत अनंत गुण कहो या शक्ति, उनका पिंड स्वरूप यह भगवान आत्मा 1 सेकंड के असंख्यवें भाग में सत स्वरूपता से अपनी हयाती धराता अस्तित्ववान विद्यमान है ये। इसके लिए कहीं जाना नहीं है, कुछ बनाना नहीं है, इसमें कषाय हटाना और जोड़ना नहीं है, क्योंकि ये कषाय से रहित ही है। अभी कषायें तो पर्याय वाकी एक समय वाली क्षणिक अवस्था में उत्पन्न विनष्ट होती है, और ये अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप एक रूप ज्ञायक भगवान पूरे का पूरा, ऐसे का ऐसा, अनादि से अनंत काल तक यों ही रहने वाला यह चैतन्य परमात्मा अभी विद्यमान है। महिमा करो तो इसकी करो। ये बस यह द्रव्य, पर्याय, गुण और द्रव्य वास्तविक क्या है। देखो गुरुदेव ने कहाँ से, अपन बोलते हैं द्रव्य गुण पर्याय, गुरुदेव ने कहाँ से बात उठाई, पर्याय, गुण और द्रव्य वास्तविक क्या है। यानी देखो पर्याय व्यक्तता है तो बात वहाँ से कही जाएगी, और गुण उस पर्याय में प्रकट होता है। कि पर्याय में क्या प्रकट होता है कि अपने गुण का भाव, तो वे गुण हुए, और इन गुणों का एक रूप अखंड अभेद भाव, वो ये द्रव्य है। तो पर्याय, गुण और द्रव्य वास्तविक क्या है यह समझ ले, और स्वभाव सन्मुख की दृष्टि करना, ये सीखना है अपने को। ये उसी संदर्भ से चर्चा है, शास्त्रों का पार नहीं, काल अल्प है, बुद्धि मंद है, तो उतना ही सीख लेना योग्य है कि जिससे जन्म मरण का या जरा मरण का नाश हो सके। तो ये इतनी बात आई। कहो वल्लभ दास भाई, आगे पीछे के पहलू जितने हैं वे बतलाना तो चाहिए ना। बहुत ही विपरीत मान्यता घुस गई है। देखो अभी यहाँ क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव श्री, कि सीखने को तो बस इतना ही है कि क्या, कि ऐसी ऐसी अनंत
अनंत सामर्थ्य से प्रकट होने वाली पर्याय और उसकी शक्ति और शक्ति का एक शक्तिवान द्रव्य वह मैं हूँ, उसकी सन्मुखता जब वर्तमान पर्याय करे तो वो पर्याय सुखी हो जाती है, निर्मल हो जाती है, पवित्र हो जाती है और पूर्णता की दिशा में चल पड़ती है। इतना ही सीखना है। लेकिन अब ज़्यादा क्यों चर्चा करनी पड़ रही है कि विपरीतता ज़्यादा घुस गई है, विपरीतता बहुत घुस गई है ना। बात इतनी ही कहना थी कि तुम जैसे केवली परमात्मा सिद्ध भगवंत प्रकटपने विराजमान हैं, ऐसे तुम स्वभाव से अभिविद्यमान हो। कहाँ कि एक सेकंड के असंख्यातवें भाग में हर वर्तमान समय में तुम पूरे के पूरे विद्यमान हो, परिपूर्ण रूप से विद्यमान हो। ये बात अब इसको क्या, अब यही बात समझ में नहीं आ रही। इतनी समझाना थी आचार्य भगवंतों को, ज्ञानियों को, लेकिन ये इसके क्यों समझ में नहीं आ रही। तो साहब ये जो हमें राग चल रहा है इसका क्या करें। तो ठीक, प्रश्न तो ठीक आया। तो ये जो राग है भाई, ये तो उत्पन्न विनष्ट होती क्षणिक अवस्था का एक समयवर्ती भाव है और तुम तत्कालवर्ती हो। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये पर्याय जो अभी चल रही है तो कुछ कषाय मंद हो तब तो आत्मा हाथ में आए। तो ये ऐसी विपरीतता फंस गई है इसको, है ना। कुछ राग की मंदता हो, कषायों की मंदता हो तो मुझे आत्मा मिले, अथवा तो कोई कर्म रास्ता दे तो मुझे रास्ता मिले, आत्मा मिले। अभी तो दर्शन मोहिनी का बहुत तीव्र उदय चल रहा है, तो जैसे कि ये सब उदय को खुद ही नाप तोल रहा हो, कुछ नहीं चल रहा। जिस क्षण कितना ही उदय चलता हो, तुम जिस क्षण इस वर्तमान उपयोग को स्वरूप की महिमा और रुचि की प्रगाढ़ता में आकर के इसकी सन्मुखता करोगे, वो दिखाई नहीं देगा कहाँ गायब हो गया। उपसमित भी होगा तो गायब ही हुआ ना, कहाँ चला जाए, किसके क्यों इधर उधर उलझे हो। इसलिए ये कहा, देखो बहुत ही विपरीत मान्यता घुस गई है। यानी क्या हुआ कि सीखना था द्रव्यानि योग के द्वारा द्रव्य गुण पर्याय। इसमें भी पहले ज्ञान प्रधान शैली से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना, फिर दृष्टि प्रधान शैली से उसमें आलंबन भूत विषय को समझना, इतना काम था। पर ये चरणानुयोग पढ़ने गया तो वहाँ कषाय की मंदता का रुचिवान हो गया। पहले से तो चली आई है वो राग के एकत्व की बुद्धि। अथवा करणानुयोग का अभ्यास किया तो ये कर्मों की सेटिंग में लग गया। तो विपरीतता बहुत घुस गई है इतने प्रमाण में। अब देखो गुरुदेव कहते हैं विपरीतता जितनी घुसी है ना, कांटा मान लो आधे इंची तलुए में पैर के चला गया, तो वो आधा इंची चला गया तो उसे आधा इंची तक कोई दूसरी वस्तु डालकर खींचना पड़ेगा ना, बाहर तो दिख ही नहीं रहा। तो कहा कि इतने प्रमाण में अविपरीत ख्याल आए बिना विपरीत नहीं निकलेगा। अब पहले ये तो स्वीकार करें अपन कि हमारे विपरीतता घुस गई है, और विपरीतता के कारण ही ये अविपरीत विद्यमान हाजरा हुजूर अपना परिपूर्ण गायक भगवान, जो कि आवाल गोपाल सबको अनुभूति में आ ही रहा है, तो भी हमें वह दृष्टि गोचर अनुभव गोचर नहीं हो रहा। तो कोई ना कोई विपरीतता तो है ना। अब क्या कहते हैं कि जितने प्रमाण में तुम्हारी विपरीतता है, उतने प्रमाण में अविपरीतता का ख्याल आए बिना वो विपरीतता नहीं निकलेगी। जितनी रुचि तुम्हें
कषायों की मंदता आदि भावों में धर्म के नाम पर घुस गई है, उतने ही बलपूर्वक जितनी गहराई तक ये कषाय की मंदता के भावों में धर्म बुद्धि रूपता वाली विपरीतता जितनी अंदर तक चली गई है, उतने ही बलपूर्वक इस स्वभाव की महिमा आएगी तो उसकी रुचि छूटकर इसकी रुचि होगी, और रुचि होगी तो उसके अनुसरण में वीर्य काम करेगा। बात गंभीर है। अपने को लगता है ना कि हम इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, और मूल तत्व की बात तो गुरुदेव श्री की कृपा से अपने सब सामने आ गई है, फिर भी कहाँ रुकावट है? कि रुकावट ये पॉइंट समझो, रुकावट वाला, कि जितनी विपरीतता कषाय की मंदता में कोई ना कोई धर्म का साधन, किंचित भी उसमें मदद मिलती है, कुछ उसमें लाभ मिल जाता है, वो कहने को किंचित कहे पर वो घुसा हुआ है गहराई तक, वो विपरीतता अंदर तक प्रविष्ट है, तब उसको कहते हैं राग की वासना। क्यों? कि राग में लाभ बुद्धि का भाव इसके बस रहा है। तो जितनी तीव्रता राग की रुचि की है, उससे 21 तीव्रता इस गायक भगवान की रुचि की हो, तो वीर्य का अनुसरण पलट करके वो उपयोग जो पर सन्मुखता में अनादि से दौड़ रहा है, वो स्वसन्मुख हो सकता है। क्यों नहीं होता? यूं नहीं होता। जवाब यही है, क्यों नहीं होता? हम तो सब पहले तो इतना स्वाध्याय भी नहीं करते थे, मुश्किल से कभी 15-20 मिनट सुन लिया, तो 2-3 घंटे स्वाध्याय सुनते भी हैं और निजी पढ़ते भी हैं, परस्पर चर्चा भी करते हैं, फिर भी तुम उस चर्चा के रस में पक गए। अभी तो चल गई ना परमानंद प्रकाश में, कितनी गाथाएं निकल गई इसी विषय की। आज तो तीर्थ की भी बात आई, 85 नंबर की बात। ये बहुत गड़बड़ी है। तो अब यहाँ जो महात्म की बात थी ना, अपन ने जहाँ से आज स्वाध्याय शुरू की, जिसको श्रीमद के पद से गुरुदेव ने और उसको दृढ़ कराया है ना, जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा ज्ञान में, कह सके नहीं वह भी श्री भगवान जब, उस स्वरूप को अन्य वाणी तो क्या कहे, अनुभव गोचर मात्र रहा वह ज्ञान जब। तो इस ज्ञान स्वभावी आत्मा की कितनी महिमा चाहिए, तो उसका नाप बताते कितनी चाहिए, कि जितनी तुझे राग के प्रति, जितना तेरे को लाभ बुद्धि का, मदद बुद्धि का हेल्प मिलेगी, सहायता होगी, ऐसी जो विपरीतता जितनी गहराई तक बैठ गई है, उससे अधिक प्रमाण में तुम्हें इस चैतन्य भगवान की रुचि अंदर जागृत करना होगी। तो उसकी रुचि की प्रगाढ़ता में वीर्य स्वतः ही, क्योंकि वो वीर्य किसका अनुसरण करता है? शास्त्र कहते हैं कि रुचि का अनुसरण करता है। तो रुचि यदि हो राग की और वीर्य अपना चले स्वभाव की तरफ, ऐसी विपरीतता वीर्य तो नहीं करता, वो तो अन्याय रूप प्रवर्तन नहीं करता। तो ये देखो, ये गुरुदेव ने जो बात तो बहुत संक्षिप्त है, लेकिन उसमें गहराई बहुत है, कि बहुत ही विपरीत मान्यता घुस गई है। तो उतने प्रमाण में अविपरीत ख्याल आए बिना, यानी इस अविपरीत स्वरूप का महिमा महात्मा आए बिना विपरीत नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। विपरीत बहुत ही डाला है ना, अनादि से ये इस पोषण किया,
और ताज्जुब इस बात का है, ये आश्चर्य का विषय है कि गुरुदेव श्री जिन्होंने लगभग 5 दशक तक हमें इसी पॉइंट पर बात करी। आप प्रतिदिन का अपन आधा घंटे सुनते ना, तो आधा घंटे में ही रोज आती बात। 1 घंटे सुने तो 2-3 बार आए 4 बार आए, पर आधे घंटे में भी आती है। क्या बात आती है? जहाँ, क्योंकि जहाँ फंसे हैं ना वहीं से निकालने की बात आती है। देखो, विपरीत मान्यता का पार नहीं है। अब और सुनो कहाँ गड़बड़ है। गुरुदेव के सब निगाह में है बात। सुनाने वाले और सुनने वाले भी ऐसे ही मिले। सुनने वाले को भी इसी में मज़ा पड़ रहा है और सुनाने वाले को भी इसी में मज़ा चल रहा है। यही आश्चर्य की बात है कि इतना स्पष्ट गुरुदेव के द्वारा इस कषाय, मंद कषाय की रुचि को उखाड़ फेंकने की बात इतनी, समझो, बहुत ही उग्रता से, तीव्रता से कहो, बहुत गहराई से गुरुदेव श्री ने अपने सामने रखी। लेकिन इतनी अपने अंदर वह वासना भरी है कि वो सुनते सुनते भी निकलती नहीं। और फिर सुनाने वाले भी मिल गए ऐसे कि थोड़ा तो चाहिए, इतना तो चाहिए, इतना तो चाहिए, ऐसा तो होता ही है, इतना तो ये भूमिका। अरे भूमिका गिनना शुरू किया, देख लो, कोई अनुयोग निकाल लो आप, कोई अनुयोग जो आपको पसंद हो। कर्णानुयोग निकालोगे तो भूमिका 4थे गुण स्थान से गिनी जाती है। चरणानुयोग निकालोगे तो जितना चरणानुयोग है वो बोधि प्राप्त जीवों के लिए है। मैं नहीं कहता, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं। और प्रथमानुयोग में भी आप पढ़ोगे तो ज्ञानियों जब स्वरूप का भान हुआ, वहाँ से उसके मोक्ष मार्ग का वर्णन आता है। इसके पहले तो 4 गति में रुलने का ही आता है। कोई का भी निकाल लो चरित्र, किसी का भी चरित्र देख लो आप प्रथमानुयोग में, जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक उसके मोक्ष मार्ग का निरूपण कहाँ किया गया? प्रथमानुयोग, कथानुयोग में। और द्रव्यानुयोग तो कहता ही है कि पहले द्रव्य गुण पर्याय को जानकर द्रव्य दृष्टि करो। तो जब चारों अनुयोग एक ही बात कह रहे हैं और हम उन 4 अनुयोग के 4 अलग अलग पड़खे बनाए हैं, जबकि उन सब का केंद्र तो एक ही है। देखो फिर कहा गुरुदेव ने, सुनाने वाले सुनने वाले भी ऐसे मिले, उसकी दृष्टि ऐसी। सुनाने वाले को भी राग की रुचि है, सुनने वाले को भी राग की रुचि है, और दोनों मिलकर के वीतरागता के प्रयोजन को न निकालते हुए शास्त्र में से। और भाई साहब ने कहा ना सुबह, शास्त्र नहीं वे शस्त्र हो जाते हैं। यदि उनमें से वीतरागता का प्रयोजन प्राप्त न करा तो शास्त्र न रहे, शस्त्र हो गए। फिर कहते हैं, देखो विपरीतता इतनी घुस गई कि उसे, यानी जिसको आत्मार्थता हो उसे, उसके प्रमाण में सच्ची समझ करके विपरीतता निकालनी पड़ेगी। समझ में आया? अन्यथा कार्य नहीं होगा, नहीं होगा ना। बैंश्री के बोल में आता है कि जितना रुचि का दबाव चाहिए उतना देता नहीं, इसलिए कार्य होता नहीं। बहुत है ना, कई बार अपन ने भी कहा कोई ये पार्ट टाइम काम ही नहीं है, 24 घंटे के जिसको लगन लगी हो उसको ही होने वाली है। भले वो 24 घंटे में काम दूसरे करता हो, लेकिन वो लगन अंदर में चलनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ लगन होनी नहीं चाहिए। इसके लिए वो एक धर्मदास छुल्लक्की आती है कि जैसे कान में, कुत्ते के कान में कीड़ा चला जाए तो वो फिर चैन नहीं पड़ता, ऐसे बेचैन होना चाहिए। देखो फिर इस भावार्थ में एक चर्चा आई, उसको गुरुदेव स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार थोड़ी सी भी अग्नि
ध्यान को अग्नि की उपमा दी है ना। ध्यान को, कौन से ध्यान को? कि स्वाश्रित वीतरागी ध्यान को। क्योंकि ध्यान की परिभाषा टीका की प्रथम पंक्ति में करी कि अविचलित चैतन्य परिणति का नाम ध्यान है। तो कहाँ लगी हो? कि स्वयाश्रय में, है ना। उसको और अपन समझो परिमार्जित पूरे जो अर्थ आया उसके आधार से करें कि स्वयाश्रित रूप से लगी हुई अविचलित चैतन्य परिणति का नाम ध्यान है। क्योंकि यहाँ तो धर्म ध्यान की बात चलती है ना। तो जिस प्रकार थोड़ी सी भी अग्नि बहुत से घास और काष्ठ की राशि को अल्पकाल में जला देती है, थोड़ी अग्नि, एकदम थोड़ी, माचिस की वो होती है ना काढ़ी, कितनी होती है उसमें, लाखों ढेर घास को जला डालती है। उसी प्रकार मिथ्यात्व कषाय आदि विभाव के परित्याग स्वरूप है ना। सरल भाषा में बोले मोह राग द्वेष विभाव के परित्याग स्वरूप। पहले मोह नाम मिथ्यात्व विपरीत मान्यता जाती है, फिर परिणति में जब उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेता है तो वहाँ राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, तो उनका परित्याग कहलाया। तो मिथ्यात्व कषाय आदि विभाव के परित्याग स्वरूप, परंतु पहले अंदर मिथ्यात्व का त्याग होना चाहिए, अन्यथा ध्यान कैसे होगा? तो मिथ्यात्व किसे कहते हैं, ये खबर बिना त्याग कैसे होगा? अभी तो यही पता नहीं है मिथ्यात्व किसे कहते हैं। और फिर मिथ्यात्व का स्वरूप किताब से तो पढ़ लिया, चलो पंडित जी की भाषा में पढ़ लिया, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानता मानता, और जैसा स्वरूप है नहीं वैसा जानता मानता, इसका नाम मिथ्यात्व है। पर इसमें अंदर कितना रहस्य भरा है, कहा तो पंडित जी ने 1.25 पंक्ति में बात, लेकिन उसमें अंदर कितना कहना है उनको, है ना। कि राग आश्रव रूप है, आश्रव के रुकने से शुद्धता की प्रकटता रूप संबर होता है। तुम आश्रव से संबर प्रकट करना चाहते हो तो तुमने क्या किया कि अब लगाओ पंडित जी वाली परिभाषा, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानता मानता। तो सब मिथ्यात्व में आया कि नहीं आया? आश्रव को संबर माने, आश्रव से संबर माने, आश्रव को संबर में मददगार माने, अजीब की क्रिया मैं कर सकता हूँ, अजीब मेरे रागादि विकारी भाव को करता है अथवा मेरे निर्मल भाव को करता है, ये सब इसका मामला मिथ्यात्व में चला गया है। तो मिथ्यात्व क्या है, यही खबर नहीं हो तो त्याग कैसे होगा? फिर आगे बड़ी बात, उसी प्रकार मिथ्यात्व कषाय आदि विभाव के परित्याग स्वरूप महापवन, उसको महापवन की उपमा दी। किसको? मिथ्यात्व के चले जाने को और उपयोग की अंतर्मुखता में राग देश की उत्पत्ति नहीं होने रूप त्याग को महापवन, है ना। महापवन से प्रज्वलित हुई और उसमें फिर क्या डाल दिया? एक तो छोटी सी अग्नि थी, घास का ढेर बड़ा, और फिर चली हवा, और उस हवा में हवा तो चली रही थी और घी और डाल दो तो क्या होगा कि और तीव्रता से वह अग्नि जलने लगेगी, और जो ईंधन है वो शीघ्रता से जलकर राख हो जाएगा। यही हुआ ना। तो कौन सा घी डाल दिया कि अपूर्व अद्भुत परम आह्लादात्मक सुख स्वरूप घृत से सींची हुई। कौन सा घी डाला? देखना अब कार्य क्या हुआ कि जो उपयोग मिथ्यात्व तो चला गया है ना, तो रागादि में एकत्व तो टूट गया है, और अपना अभेद अखंड ज्ञायक भगवान त्रिकाली परम पारणामिक स्वरूप दृष्टि में विराजमान है। तो जो दृष्टि में विराजमान है उस पर उपयोग गया, बाहर से
अपनी उपयोग परिणति का निवर्तन करके, व्यावृत करके जो उपयोग स्वरूप में गया, कार्य एक हुआ, स्वरूप में गया तो पवन भी चली और घी भी डला। कैसे कि जो उपयोग अंदर में गया तो वहाँ पर मिथ्यात्व तो था ही नहीं, परिणति में जो राग देश उपस्थित थे उनका भी परित्याग हो गया, तो उसको पवन की उपमा दी, हवा की। और वहाँ क्या उत्पन्न हुआ? राग आदि तो उत्पन्न न हुए, सो उनका तो परित्याग हुआ, लेकिन वहाँ क्या उत्पन्न हुआ कि वहाँ अपूर्व अद्भुत परम आह्लादात्मक सुख स्वरूप घी उत्पन्न हुआ। अब घी उस ध्यान में, माने उस उपयोग में, वो आनंद का जो चल रहा है वेदन, स्फुरायमान होता हुआ, निरंतर स्फुरायमान होता हुआ वह अतीन्द्रिय आनंद सुख भाव, उसने घी का काम किया तो वो ध्यान अग्नि और प्रज्वलित हो उठी। तो क्या जलता गया कि अशुद्धता मिटती गई। कर्मों फर्मों की बात नहीं, वो तो निमित्त में जाएंगे चले जाएंगे, अशुद्धता मिटती चली गई। निर्जरा की बात चल रही ना, शुद्धि का बढ़ना, अशुद्धता का टलना। ध्यान अग्नि में एक तो मिथ्यात्व और कषाय का त्याग बराबर होना चाहिए, तो वो तो होगा ही, क्योंकि उपयोग जब स्वरूप में अविचल परिणति से लग गया तो फिर वो तो हो ही गया त्याग। पश्चात महापवन से प्रज्वलित हुई और अपूर्व अद्भुत परम आह्लाद आत्मक सुख आनंद, इस ध्यान में परम अतीन्द्रिय आनंद का रस झरता है, रस झरता है। उसे यहाँ घी से सींची हुई कहा जाता है। अंदर में आनंद के फुआरा रस उसका झरना बहता है, तो वो उसको यहाँ घी से सींचा हुआ कहने में आया। उपमा से बात करी ना, ध्यान में परम अतीन्द्रिय आनंद का रस आना चाहिए, ऐसा थोता ध्यान ऐसे नहीं। आनंद आया नहीं, हम तो ध्यान में बैठे थे। अच्छा, ध्यान में क्या करते थे? तो बस वो बढ़ती जाती है। वो घी का काम किया उसने। आचार्य परमात्मा अमृतचंद्र देव और ये जयसेन स्वामी की टीका में से भावार्थ, जो भावार्थ पढ़ रहे हैं ना, जयसेन स्वामी की टीका में से, तो ज्ञानियों ने देखो फिर क्या हुआ, मूलोत्तर प्रकृति भेद वाले कर्म रूपी ईंधन के, है ना, निमित्त की बात करी। मूल तो अशुद्धता जल गई, और अशुद्धता जली तो निमित्त में से कर्म का भी अभाव हो गया, क्षय हो गया, हो रहा है। खिर रहे हैं कहो, झर रहे हैं कहो। मूल अर्थात 8 कर्म मूल कहलाते हैं, ज्ञानावरण आदि, और उत्तर प्रकृतियाँ फिर वो उसकी 148 प्रकृतियाँ। तो मूल उत्तर प्रकृति ऐसे जो भेद पड़ते हैं कर्म परमाणुओं की, उन बंद अवस्थाओं को, उसको ईंधन कहा। तो ऐसे कर्म रूपी ईंधन की राशि को अब क्या लिखा, देखो, क्षण मात्र में जला देती, क्षण मात्र में जला देती। ज्ञानी के क्षण माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे, यही कही बात है ना। भरत भगवान का तो दृष्टांत सामने। इस पंचम काल में, अब कहते हैं इस पंचम काल में भी यथाशक्ति ध्यान हो सकता है। इस काल में जो विच्छेद है भैया, वो शुक्ल ध्यान का विच्छेद है, धर्म ध्यान का नहीं। इस भुलावे में न रहना, क्यों कि जिनने कभी अपनी परिणति में ज्ञायक भगवान को जाना पहचाना नहीं, देखा नहीं, अनुभव किया नहीं, और वे अपने को ध्यानी ज्ञानी और मोक्ष मार्गी बताने के लिए अनेक प्रकार के रूप धर लिए हैं, सो वे
तो ये कहते हैं कि धर्म ध्यान भी नहीं। संसार मार्गी है, दो ही तो मार्ग हैं। हाँ, ये तो वीतराग धर्म बहुत गहराई से समझने का है ना। और ये तो अपना कोई महाभाग्य है कि ऐसे महापुरुष अपने को मिले और अभी भी इस रूप में अपने साथ ही हैं, वे साथ में ही हैं, है ना। पहले तो आप 20 दिन को जाने का अवसर होता था हिंदी भाइयों का, और कोई अधिक चला जाता था, कभी 10 लक्षण में, कभी और, तो 50 दिन मान लो। अब तो 365 दिन 24 घंटे आपके साथ हैं, कभी गुरुदेव का विरह ही नहीं होता। इस काल में जो विच्छेद है वह शुक्ल ध्यान का है, अभी शुक्ल ध्यान नहीं है। धर्म ध्यान का विच्छेद नहीं है, धर्म ध्यान तो है। आज भी यहाँ से जीव धर्म ध्यान करके देव का भव और फिर मनुष्य का भव पाकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। आज भी अपने स्वरूप की दृष्टि सम्यक दर्शन प्रकट करके स्वभाव का अवलंबन लेकर और उतना धर्म ध्यान जो हुआ, जितनी स्वरूप की एकाग्रता हुई, जितना भी वहाँ पर आनंद का वेदन हुआ, आनंद आएगा कि नहीं आएगा। तो जो राग बाकी रह गया अभी, तो उसमें देव का भव और फिर मनुष्य का भव पाकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब एक और पॉइंट इसमें लिया कि और बहुश्रुत धर ही ध्यान कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं। सास का बहुत ज्ञान हो वह ध्यान कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। दूसरे की बुद्धि या तो बात ही नहीं, यानी दूसरी कोई विज्ञान में और इसमें उसमें बहुत बुद्धिशाली है, उसको तो यहाँ कुज्ञान में डाला, उसे तो श्रुत ज्ञान बहुश्रुत ज्ञान में नहीं लेंगे। यहाँ तो शास्त्र का बहुश्रुत लिया, तो शास्त्र के बहुश्रुत ही ध्यान कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। सारभूत अल्पश्रुत से भी ध्यान हो सकता है। ये दो बातें, जो दो गाथाएं उद्धृत की थी अमृतचंद्र आचार्य देव ने, कि त्रिरत्न शुद्ध जीव अभी भी पाए जाते हैं, कल अपन ने पढ़ी थी ना, तो त्रिरत्न शुद्ध जीव अभी भी पाए जाते हैं। उसको यहाँ इस भावार्थ में और स्पष्ट किया कि इस पंचम काल में भी यथाशक्ति ध्यान हो सकता है ना। सम्यक दर्शन प्रकट करके स्वभाव का अवलंबन लेकर जितना धर्म ध्यान हुआ उतनी पवित्रता प्रकट होती है। और अभी चूंकि राग बाकी है तो देव का भव और फिर मनुष्य का भव पाकर मोक्ष प्राप्त करना है। फिर दूसरा आया था वही कि शास्त्रों का पार नहीं, काल थोड़ा है, बुद्धि मंद है, तो वह सीख लेने योग्य है। तो उस संदर्भ से ये चर्चा है जो अपन अभी पढ़ रहे हैं कि सारभूत अल्पश्रुत से भी ध्यान हो सकता है। नौ तत्व वास्तविक पदार्थ का बोध हुआ और आत्मद्रव्य क्या है वह जानकर उस ओर झुका, तो उससे भी ध्यान हो सकता है। सारभूत अल्पश्रुत से भी ध्यान हो सकता है। इसलिए मोक्षार्थियों को शुद्धात्मा का प्रतिपादक, अब देखो यहाँ भावार्थ में कितनी स्पष्टता की गई है, समझना। हम कौन हैं? मोक्षार्थी हैं, है ना, आत्मार्थी हैं। हम भी इस संसार के दुख से छूटना चाहते हैं, हम भी अपने आत्मिक सुख का लाभ लेना चाहते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, वो यहाँ पर अपने को समझो दिशा निर्देश देते हैं कि शुद्धात्मा का प्रतिपादक, उसमें सब आया। अशुद्धता अंदर है नहीं, अशुद्धता है पर्याय में है, अंदर में नहीं, स्वभाव में कभी नहीं। ऐसा शुद्धात्मा जिसमें कभी अशुद्धता ने प्रवेश किया ही नहीं,
वह पूर्ण स्वरूप है, गुण अनंत हैं, शुद्ध स्वभाव है। संवर निर्जरा का करने वाला ध्यान तथा जरा मरण का हरने वाला सारभूत उपदेश ग्रहण करके, वहाँ भी कहा था ना, उतना सीख लेना चाहिए जिससे जरा मरण का नाश हो सके। ऐसा उपदेश ग्रहण करके ध्यान करना योग्य है। धर्म ध्यान, आत्म ध्यान, स्वरूप में एकाग्रता का कार्य करना योग्य है। देखो आगे थोड़ी चर्चा और है। उपरोक्त ध्यान का मूल सम्यक दर्शन है। अगला पेज है 97 है, 697। उपरोक्त ध्यान का मूल सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन बिना ध्यान नहीं होता। आत्मा सर्वज्ञ परमात्मा ने मुनि संतों ने जैसा जाना, आत्मा, हम भी आत्मा हैं, वे भी आत्मा है, सर्वज्ञ भी आत्मा है, सिद्ध भी आत्मा है, आचार्य उपाध्याय साधु भी आत्मा है, ज्ञानी धर्मात्मा भी आत्मा है। तो ऐसे आत्मा को सर्वज्ञ परमात्मा ने, मुनिराजों ने, संतों ने, योगियों ने, ज्ञानियों ने जैसा जाना और कहा है, वैसी अंतर्दृष्टि अनुभव हुए बिना ध्यान नहीं होता। याद करे, है ना, शास्त्रों को बहुत, उनके सूत्रों को, शास्त्रों को, टीकाओं को याद करे। विकल्प ऐसे ऐसे चाहे जो करे, है ना, ध्यान करने की प्रयास में गाथाओं के अंदर अंदर उनका, है ना, उसको गुरुदेव बोलते हैं पर्यटन करना। पर्यटन करना, गाथाओं का पर्यटन, यानी अपने स्मरण में उन गाथाओं को, शब्दों को ही नहीं, उनके भावों को भी भले वो पर्यटन में ले, और विकल्प करे अनेक प्रकार के मंदता वाले, पर वे विकल्प का जब तक उल्लंघन नहीं करके अपने स्वरूप के आलम्बन में नहीं आता, तब तक ध्यान नहीं होता। क्योंकि निर्विकार निष्क्रिय चैतन्य चमत्कार की सम्यक प्रतीति बिना भगवान आत्मा पूर्ण शुद्ध एक रूप निर्विकार रागादि की क्रिया बिना के चैतन्य चमत्कार की, ऐसे भगवान चैतन्य चमत्कार की सम्यक प्रतीति बिना उसमें निश्चल परिणति कहाँ से हो सकती है। और निश्चल कहो कि अविचल कहो, तो अविचल चैतन्य परिणति का नाम ध्यान कहा है। और जब तक इस ध्यान के विषयभूत ज्ञायक भगवान की प्रतीति नहीं, उसका आस्वादन नहीं, तो फिर इसको उस स्वरूप में एकाग्रता रूप अविचल चैतन्य परिणति कैसे हो सकती है, यानी नहीं हो सकती। आगे देखना, ये 698 पे, निर्विकार निष्क्रिय चैतन्य चमत्कार की, यानी इस शुद्धात्मा की, मुझ शुद्धात्मा की सम्यक प्रतीति बिना उसमें निश्चल परिणति कहाँ से हो सकती है। इसलिए मोक्ष के उपाय भूत ध्यान करने की इच्छा रखने वाले जीव को प्रथम तो क्या करे, यानी पहले क्या कहा कि सम्यक दर्शन के बिना ध्यान नहीं हो सकता, है ना। अपन उसको संक्षेप में ख्याल में लें, कहना क्या चाहते हैं। सम्यक दर्शन माने अपने ज्ञायक भगवान की आस्वादन पूर्वक आपरूपता की प्रतीति श्रद्धा, उसके बिना ध्यान तो हो नहीं सकता। अभी कहा, तो उस प्रतीति के लिए क्या करें, क्योंकि अनादि से तो जो पर्याय में राग का वेदन चल रहा है और उसी में अपनापन आपरूपता की प्रतीति चल रही है, श्रद्धान विपरीत चल रहा है, तो साहेब हमको इतना और बताओ, जब आपने इतनी बात कही हम पर करुणा करके, तो इतना और कृपा करके बताइए कि उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए
अपने चैतन्य भगवान चैतन्य चमत्कार वस्तु के आस्वादन और प्रतीति के लिए क्या करना चाहिए। तब यहाँ कहते हैं कि प्रथम तो जिनोक्त, जिन उक्त, उक्त नाम कहा हुआ, जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा वह आ गया, वीतराग ने कहा वह। अभी वीतराग क्या कहते हैं यही खबर नहीं है। कोई भी वीतराग के नाम पर कुछ भी बता देता है और जय हो में काम खत्म। अरे मार्ग वीतराग ऐसा कहते हैं, सब ऐसे ही कहते हैं। अभी लोग समन्वय बहुत ही करते हैं। देखो ये कब का प्रवचन है, 64 का प्रवचन है, 60 साल पुराना प्रवचन। यानी 60 साल पहले भी यही प्रवृत्ति देखी जा रही थी और आज भी देखी जा रही है। और इतने वर्षों तक गुरुदेव श्री ने सब बातें स्पष्ट रखी सामने, लेकिन ये ख्याति लाभ पूजादि चाहे ये उसमें ऐसा डूब गया है कि इसको वीतराग भगवान क्या कहते हैं, उनकी कथनी का सारभूत भाव क्या है, ये खुद भी नहीं समझना चाहते और समझाना भी नहीं चाहते। समन्वय करो, देखो बहुत समन्वय चलता है ना, समन्वय करो, है ना। अपन तो इनको भी जोड़ो उनको भी जोड़ो। अरे यहाँ तो तुम अपने उपयोग को उपयोग स्वरूप से जोड़ो, यहाँ तो इतनी बात चलती है। और जिसको ये बात अच्छी लगे कि उपयोग प्रवर्तमान उपयोग को उपयोग स्वरूप से जोड़ना है, वो अपने आप आपसे जुड़ जाएगा। आप उसके समन्वय करने के लिए अन्य बातें करके वीतराग भगवान के अभिप्राय में क्यों करके आप उसमें दूषित भाव उत्पन्न करते हो। समझने की बात है। समन्वय समन्वय, अरे सुनो, जहर और अमृत क्या इकट्ठे हो सकते हैं? जहर और अमृत का समन्वय कैसे करें? तो वो जहर है ऐसा क्यों कह रहे हो आप? अरे जो संसार में प्रवेश कराए उसे हम, ऐसा कलश लिया नियम सार में, जो संसार में प्रवेश कराए उसे हम सुशील कैसे कहें? ऐसे ही यहाँ जो संसार में प्रवेश कराए उसे अमृत कैसे कहें? जो राग की उपादेयता वो तो संसार मार्ग को में ले जाने वाली, ढकेलने वाली है, उसे हम अमृत कैसे कहें? तो वो तो जहर हुआ। अमृत तो अपने उपयोग को उपयोग स्वरूप में स्थापित करे। यहाँ से तो अमृत की कुंडी खुलती है। एक रेशम का टुकड़ा और एक पाणकोरू नहीं, ये थैलियों का ही चावल आता है ना जिसमें टाट में बोरी भट्टा। अब एक रेशम का टुकड़ा और एक टाट का टुकड़ा कैसे समन्वय करे? अकल ही नहीं है। देखो मैं नहीं कहता, देखो गुरुदेव ने कहा ये अकल नहीं है इसको। बढ़िया कोट बनवाया रेशम का, अच्छा कीमती 5,000 रुपये मीटर का, और यहाँ जरा थोड़ा टाट लगाओ, थोड़ा इधर चावल की बोरी लगा दो। अकल ही नहीं है। देखो बात तो ये शूरवीरता की है। तो गुरुदेव कहते हैं ना, प्रभु नो मार्ग से सूरानो कायर नो नहीं काम अरे। ये तो जिनोक्त द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझ पूर्वक, भाषा देखो इतनी कड़क, इतनी शर्त। जिनोक्त द्रव्य गुण पर्याय रूप वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझण पूर्वक। एक जगह आ गया पूर्व की गाथा में, वस्तु स्वरूप की यथार्थ समझ का माने होता है 9 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान स्वरूप श्रद्धा सहित, स्वरूप श्रद्धा सहित भूतार्थ से जाने हुए वैसी यथार्थ समझन पूर्वक निर्विकार निष्क्रिय चैतन्य चमत्कार की
सम्यक प्रतीति का सर्व प्रकार से उद्यम करने योग्य है। पहले तो ये सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता करो। लो, सम्यक दर्शन प्रकट करने की पात्रता क्या होती है? बहुत आजकल चलती है ना बात, पात्रता। ये है पात्रता, द्रव्य गुण पर्याय वस्तु स्वरूप की जिनोक्त यथार्थ समझ करना। पश्चात दूसरी बात है, पश्चात ही उस चैतन्य चमत्कार में विशेष लीनता का यथार्थ उद्यम हो सकता है, नहीं तो यथार्थ उद्यम नहीं हो सकता। समझ में आया? ये अधिकार भी आज पूरा करना था डालचंद जी। तुम पहले कह गए, फिर बाद में सेठ आए, कहा आज नहीं चलेगा, हमारा निर्णय नहीं बदलता, है ना। पूरा करना था तो पूरा किया है। वैसे यहाँ तक अपनी चर्चा आई, ये 146 गाथा यहाँ तक थी, इसके बाद आगे चलेगी अपनी।